ऐसा बोलते हैं। तो आज भगवान बोले बाबा और यहाँ अच्छा इस आदमी ने कहा ठीक है, तो यदि तुम भोजन नहीं दोगी तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं और पटापट एक डुबकी लगा के आ जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, और डुबकी लगाई, 3 डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके और भागता हुआ और जल्दी जल्दी ठिठुर रहा था, ठंड बहुत थी। और उस ठिठुरते हुए जब वो भागते हुए घर आ रहा था तो रास्ते में बोले बाबा और देवी पार्वती तो अभी भी लीला ही कर रहे हैं, शाम का समय हो गया है। और देवी पार्वती ने पुनः उसको आवाज लगाई, अरे भैया सुनो तो सही, मेरे पति को दलदल से बाहर निकाल दो, बड़ी कृपा होगी आपकी। हाँ हाँ बहन, अभी निकाल देता हूँ। और इसने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया और हाथ आगे बढ़ाया तो देवी पार्वती ने वही शब्द इसको भी बोले, अगर तुमने पाप ना किए हो तो ही इन मेरे पति को स्पर्श करना, नहीं तो तुम भी इसी दलदल में फंस जाओगे। उसने कहा बहन चिंता ना करो, यदि हमने पाप किए भी होंगे ना तो हम तो गंगा में स्नान कर आए, और हमने तो सुना है महापुरुषों से कि जो गंगा में स्नान कर लेता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा कह करके जैसे ही भोले बाबा का हाथ पकड़ा, भोले बाबा प्रकट हो गए अपने उस कोढ़ी वाले शरीर से, दिव्य रूप में प्रकट होकर के देवी पार्वती ने उसको दर्शन दिया। और भोले बाबा देवी पार्वती को कहते हैं, देवी देखो हजारों लोगों ने आज गंगा में स्नान किया, पर गंगा स्नान का फल सिर्फ इस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है क्योंकि इसके अंदर विश्वास है गंगा के प्रति। विश्वास में भर करके, विश्वासम फलदायकम, विश्वास कौन है? साक्षात भोले बाबा। हाँ भोले बाबा साक्षात विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माता श्रद्धा है और भोले बाबा विश्वास है। विश्वास में भर करके किया जाने वाला कार्य निश्चित रूप से 100% सफलता देता है, और बिना विश्वास के किया जाने वाला कार्य जहां पर आपको संशय ही संशय भरा हुआ तो फिर सफलता की संभावना बहुत अल्प हो जाती है। इसलिए जो भी कार्य करे मन में अटल और विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, जो मैं करने जा रहा हूं यह पक्का ही हो करके ही रहे, हो जाता है। तो कथा के प्रति विश्वास होना चाहिए। ये निश्चित रूप से ये कथा हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगी और हमारे जीवन को पापों से मुक्त कर देगी। यदि ऐसा मन में संकल्प हुआ तो हम कथा से प्रभावित हो जाएंगे। ये कथा गंगा है और आज डुबकी लगाते हुए दूसरा दिवस है। 7 दिन आज से और 6 दिन जो शेष बचेंगे आज सहित रोज हम डुबकी लगाएंगे, और उसी विश्वास के साथ, उसी श्रद्धा के साथ 7वें दिन तक हम समस्त प्रकार के मल से निर्मल हो जावे। और भगवान कहते हैं यदि कोई पात्र आप किसी के यहाँ जाओ और कहो कि भैया हमको जल पिला दीजिए, अब वो जल भर के लाया जिस पात्र में, उस पात्र में तो जूठन लगी हुई थी, जगह जगह से गंदा दिखाई दे रहा था। तो पानी पीने वाले के मन में प्यास जो थी वो तुरंत कम हो जाएगी, और उसको हो सकता है वो कह भी दे कि भैया रहने दो, हमें अब नहीं पीना। हम साधारण व्यक्ति गंदे पात्र को इस्तेमाल नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते। ये भी तो एक पात्र ही है, और इसमें नाना प्रकार की गंदगी भर गई है, विचारों में, खान पान में, उठक बैठक, रहन सहन में, स्वभाव में नाना प्रकार की गंदगी भर गई है। और यह गंदगी लेकर के हम भगवान के पास जाएंगे, जिस दिन भगवान हमको स्वीकार करेंगे। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल होकर के आओगे तो मुझे प्यारे लग जाओगे, मैं तुम्हें हृदय से लगा लूंगा। पर यदि गंदगी दिखाई देगी तो उस पात्र की तरह हम भी तुमको परित्याग कर देंगे, हम भी फिर तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें निर्मल बनने की आवश्यकता। और कथा की यात्रा में हम इन 6 दिनों में अपने आप को निर्मल बनाने का प्रयास करें, सहज बनाने का प्रयास करें, सरल बनाने का प्रयास करें। और संसार में सरल बनना ही
सबसे कठिन कार्य है। सरलता ही कठिनता है, सरल होना बहुत कठिन है। तो हमें उस कठिन कार्य को पूरा करना है। आइए भागवत में प्रवेश करें। भागवत का प्रथम मंत्र, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, यहां धीमहि शब्द है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। भगवान जन्मादि इस विश्व प्रपंच को बनाते हैं, इस संसार का पालन करते हैं और फिर इस संसार को अपने अंदर लय कर लेते हैं। जन्मादि अस्य चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, जो परमात्मा स्वराट है, जो परमात्मा स्वेनैव राजतेति स्वराट, जो स्वयं प्रकाश है, जिसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा अपने आप में पूर्ण है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेद का ज्ञान प्राप्त करा दिया हो, वेद का दान दे दिया हो, वेद का ज्ञान दे दिया हो। मुह्यन्ति यत सूरया, जिनकी विश्व मोहिनी माया के प्रपंच में पढ़ करके बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोह से ग्रसित हो जाते, मोहित हो जाते। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, कभी कभी तेजोमय रश्मियों में जल की भ्रांति हो जाती है। अभी तो वर्तमान समय में अभी गर्मी जब बहुत होती है, चरम पर होती है, वैसे तो सर्दियों में भी ये हमको भ्रांति हो जाती। सड़क पर चले जाते हैं तो हमें दूर दृष्टि पसारते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, धूप अगर निकली हो आकाश में तो ऐसा प्रतीत होता है कि आगे सड़क पर पानी भरा हुआ है, पर वहां जाकर के देखते तो वहां पानी होता ही नहीं। हमको कभी कभी जल में स्थल का भान हो जाता है और कभी कभी स्थल में जल का भान हो जाता है। ये जो भान है ना, यही भगवान की माया है। ये संसार में सबको मुह्यन्ति यत सूरया, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी भगवान की उस माया से मोहित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और महाराज ऐसे परम पुरुष परमात्मा जो सत्य स्वरूप हैं, हम सब मिल करके और उनका ध्यान करें, ध्यान करें। ध्यान की जो अवस्था है वो ध्यान की अवस्था तब होती है जब हम उसके विषय में पूरा ज्ञान कर लें। जिसका ज्ञान हो जाएगा उसी का तो ध्यान होगा, जिसका ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में कहो कि ध्यान करो तो हम कभी बेलही आए ही नहीं है और कोई हमसे कहे कि भैया बेलही का ध्यान करो तो अब हम क्या ध्यान में करेंगे, आएगा ही नहीं ध्यान में, केवल हमारे मन में नाम भर आएगा, बेलही बेलही बोलते रहेंगे, परंतु बेलही का चित्र हमारी आंखों में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है बेलही के बारे में। तो ध्यान भी तभी होगा जब हमें उसका ज्ञान होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान कैसे होगा? तो धीमहि हम सब ध्यान करते हैं, कब? क्योंकि हम उसकी शरण में चलने को तैयार है। सत्यम परम धीमहि, सत्य रूप परमात्मा है जिनका हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। तो अगली मंगलाचरण में भागवत को परम धर्म बताया है कि भागवत परम धर्म है।
धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतविः शुश्रूषु विस्तत्क्षणात्। भगवान ये भागवत क्या है, एक मैं निवेदन करूं, ये भागवत को केवल एक किताब नहीं समझना चाहिए, एक पोथी नहीं है भागवत, एक ग्रंथ नहीं है भागवत, एक शास्त्र ही नहीं है भागवत। भागवत साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष कृष्ण है। और उन प्रत्यक्ष कृष्ण की शरण में, भागवत की शरण में जाना मतलब साक्षात कृष्ण की शरण में जाना। अच्छा, एक टीवी में रामायण महाभारत तो सबने देखा है, और टीवी में रामायण महाभारत देखते तो पता चला कि जिस व्यक्ति ने, वो युद्ध चल रहा है ना, और जिस तीर का आवाहन किया वह तीर आया, धनुष में अपने आप प्रकट हो गया। सामने वाले ने भी देख लिया कि इसने तो वह तीर निकाला है, वह तीर प्रकट किया है, उसने भी उसका तोड़ प्रकट कर लिया कि उस तीर का दूसरा तोड़ क्या होता। तो उस तीर से तीर टकराते थे और नष्ट हो जाते। जैसे लोहे को लोहा काटता है, कांटे से कांटा निकलता है। परीक्षित जी महाराज को श्रृंगी ऋषि ने बाणी रूपी वज्र चलाया। श्राप क्या है? किसी को श्राप दे देना, श्राप का मतलब है बाणी रूपी वज्र चलाना। ये बाणी रूपी, बाणी के द्वारा दिया हुआ ये वज्र है, ये श्राप एक शस्त्र की भांति काम करता है श्राप। तो उसका तोड़ क्या होगा? उस वज्र का, जो बाघ वज्र चलाया है, उस बाघ वज्र का तोड़ क्या होगा? तो श्री सुखदेव स्वामी ये बाणी रूपी कवच लेकर के आए। ये भागवत बाणी रूपी कवच है, जिसको श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के ऊपर पहना दिया। यह बाणी रूपी कवच, फिर बाणी रूपी वज्र का असर खत्म हो गया। ये साक्षात कृष्ण है। ओ जाकू राखे सांवरो, मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके, जो जग बैरी होए। तो साक्षात ये परम धर्म है भागवत। और महाराज यहाँ पर बड़ी सुंदर यहाँ कथा सुनाई। अगले ही श्लोक में श्री भागवत जी की स्तुति कर रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मंगलाचरण है। मंगलाचरण में भागवत भगवान को क्या कह रहे हैं? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत। ये भागवत को फल बताया। ये भागवत क्या है? फल। और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। गलितम, गलित का मतलब होता है पका हुआ, गलितम फलम। बोले भैया ये श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसीलिए ये बड़ा मीठा है। इसको खाओ, इसको ग्रहण करो। तो बोले अभी खाया तो है नहीं, बस तुमने दिखाया है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष में एक फल लटका हुआ है और वो भी बड़ा पका हुआ है। तो अभी जिसको खाया ही नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये मीठा है? तो बोले देख नहीं रहे हो, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। देखो उस फल में तोते ने एक चोंच लगा दी है। तोते का जूठा है वो फल, देख रहे हो? गौर से देखो,
देखा तो तोते ने चोंच से उसको छेद कर दिया है उसमें। तो बोले इससे कैसे सिद्ध होगा कि ये फल मीठा है? बोले तोता लगाता ही उस फल में मुख है जो फल मीठा होता है, अथवा यूं समझो कि तोते के मुंह लगा देने से वह फल मीठा होता है। तो जो भी आप समझें, इससे ये सिद्ध हो गया है कि ये फल बड़ा ही मीठा है, मधुर है, इसलिए इस फल को ग्रहण कर लो। तो बोले भैया यदि ये भागवत फल है तो संसार में जितने भी फल होते हैं प्रत्येक फल का कुछ न कुछ हिस्सा त्याज्य होता है, कुछ न कुछ हिस्सा उसका त्यागना पड़ता है। किसी का छिलका, किसी की गुठली, तो किसी की गुठली ही खाई जाती है, छिलका फेंका जाता है। तो अलग अलग फलों के अलग अलग गुणधर्म हैं, अलग अलग, लेकिन प्रत्येक फल का कुछ न कुछ हिस्सा त्यागा जाता है। तो यदि ये भागवत फल है और इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, और यदि इन सब से मिलकर के ये फल बना है तो बताओ भैया इसमें कौन कौन सा हिस्सा है जो त्यागने योग्य है? हम पहले ही से उसको अंडरलाइन कर देंगे और उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं सुनेंगे। तो बोले नहीं भैया इसमें त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि रसमालयम, ये रस ही रस से बना हुआ है, इसलिए यह फल पीने के लिए है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए इस फल को पीना है। तो बोले भैया कब तक पीना है? तो बोले जब तक हमारी मुक्ति ना हो जाए तब तक इसको लगातार पीना है, और कभी भी इससे तृप्त नहीं होना है कि हमने भैया इतना पी लिया है। और सच बात तो यह है कि यदि ये भागवत जो है वेद व्यास भगवान की सबसे अंतिम कृति है। वेद व्यास जी ने सबसे आखिरी में भागवत को लिखा। तो चारों वेद, 6 शास्त्र, महाभारत जैसा विशाल इतिहास, उपवेद, उपपुराण, 17 पुराण और उपपुराण, इन सब के लिखने के बाद भागवत को लिखा। तो इतनी चीजों में जो जो बातें लिखी हैं वो सब की सब चीजें भागवत में लिखी, सूत्रवत, विस्तार से नहीं लेकिन सूत्र के माध्यम से सारी चीजें लिखी। तो भागवत में ऐसा कुछ शेष नहीं है। जो जिसने भागवत सब कुछ पढ़ लिया, जिसने भागवत जान लिया, उसने संसार के सारे वेद पुराण शास्त्र जान लिया। तो जानने की जो प्यास है, जिसको जिज्ञासा कहते हैं, वह जीवन में होना चाहिए। और जिसके जीवन में जिज्ञासा है वह कभी भी कथाओं से तृप्त नहीं हो सकता। राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथाओं को सुनकर के जो तृप्त हो जाता है, कहते हैं कि भैया मैं तो तृप्त हो गया, मैं तो अघा गया, मैं तो छक गया। तो समझ लीजिए कि उसने अभी तक भगवान की कथा को चखा ही नहीं, उसका स्वाद भी नहीं जाना है उसने। वरना भगवान की कथा तो ऐसी है कि जिसने पुनि पुनि कितने सुनिए सुनाए, पर ही की प्यास बुझत न बुझाए। हमसे पहले न जाने कितने अनगिनत व्यास हो गए, न जाने कितने लोग हो गए जो भगवान की अमृतमय कथा को सुनाते रहे, और हमारे बाद भी कितने लोग होंगे जो इस कथा को सुनाते ही जाएंगे। परंतु सुनने वालों की जो प्यास है ना, वो तो कम होने वाली ही नहीं। ये की प्यास बुझत न बुझाए, और जिसकी प्यास बुझ गई है तो समझ लो कि वह आत्माराम हो चुका है। और कथा की तो वो महिमा है साहब। एक बार की बात है कि भगवान राम जी कहते हैं जब अयोध्या से अपने धाम गए साकेत, तो कहते हैं अयोध्या निर्जन हो गई थी जब भगवान गए।
पूरी अयोध्या के लोग जीव कूकर और सूकर भी भगवान के साथ ही चले गए, कोई नहीं बचा था अयोध्या, सब भगवान के साथ जा रहे थे। हनुमान जी भी वहीं खड़े थे। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि क्यों भाई हनुमान जी, सब लोग साकेत चल रहे हैं, तुम पीछे खड़े हो, क्या बात है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करना, हम नहीं चल रहे हैं आपके धाम। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों हनुमान जी, लोग तो तरसते हैं हमारे धाम जाने के लिए, और हम स्वयं तुमसे कह रहे हैं कि तुम चलो और तुम मना कर रहे हो, क्यों मना करते हो, क्यों नहीं जाना चाहते? बोले प्रभु क्या बताऊं, हम आपके धाम में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आपके धाम में आपकी कथाएं नहीं होती, और जहां आपकी कथा नहीं होती वहां हमें अच्छा नहीं लगता। तो बोले हनुमान जी फिर कब तक धरती पर रहोगे? बोले जिस दिन प्रभु आपकी कथा होनी बंद हो जाएगी धरती पर, उस दिन मैं आपके धाम में आ जाऊंगा। तो जैसे राम जी के चरित्रों की सुनने के रसिक हैं, रसिया हैं श्री हनुमान जी महाराज, यदि हम कथाओं के प्रति इतना समर्पण हो जाए, भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाए, तो फिर हमें भी कथा ऐसी लगने लग जाएगी कि हमें भी कथाओं के बिना रहना फिर संभव नहीं हो पाएगा। और फिर जैसे इतनी सी बात हमने सुन ली ना कथा में, तो फिर उस कथा के प्रति हमें जिज्ञासा बढ़ती है, और फिर हम उन कथाओं को और सुनने का प्रयास करते हैं, उसकी और गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। एक बात सावधान होकर के सुनो, जो आप कथा में सुनने जा रहे हो सकता है कि उस प्रसंग को सुनने के बाद आपके मन में संशय हो जाए, तो आवश्यक है संशय होना, और यदि संशय हुआ तो उस संशय की निवृत्ति के लिए आपको उसके विषय में और अध्ययन करना चाहिए, और जब तक उस संशय की निवृत्ति ना हो जावे तब तक उसके प्रति लगातार आपको प्रयासरत रहना चाहिए। और एक बात पक्की है कि जब तक आपके उस संशय का निवारण होगा तब तक आपके पास उस संशय के माध्यम से अनेक और चीजें भी आपके अंदर आ जाएंगी, जिन चीजों की आपके जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो उनके प्रति शोध होता रहे, उनके प्रति और जानकारी होती रहे। तो इसलिए जो कथा प्रेमी है, वो कथा प्रेमी कहीं पर भी कथा हो रही हो, वो ये नहीं सोचते कि हमको भैया निमंत्रण दिया है कि नहीं दिया है, हमको बुलाया है कि नहीं बुलाया है, इस विषय से कोई मतलब नहीं। जैसे गंगा में, गंगा जी के यहाँ से, हरिद्वार से या बलिया से या बनारस से निमंत्रण आता है कि हमारे यहाँ आ जाओ हमें स्नान कर लो, गंगा जी की तरफ से या गंगा जी की कोई कमेटी होती है वो आपको आमंत्रित करती है कि आइए हम गंगा जी में स्नान करें, नहीं ना, हम अपने मन से जाते हैं ना। तो जिस तरह से हम गंगा के प्रति श्रद्धालु होकर, जैसे गंगा में गेट नहीं है, द्वार नहीं है जो कि बंद हो जाए कि नहीं भाई 6 बज गए अब दर्शन बंद हो गए, अब नहीं, लेकिन गंगा तो गंगा है, 24 घंटे खुला है द्वार उनका, कभी भी जाइए। उसी तरह कथा का भी द्वार नहीं होता है, कथा में कोई भी कभी भी बड़े प्रेम से दैन्य होकर, श्रद्धावान होकर के आवे और बड़े भाव के साथ। वैसे कथा के जो सिद्धांत है, कथा का नियम है कि बड़ा दैन्य होकर के और जमीन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। और यदि कोई मजबूरी है, घुटनों में दर्द होता है या कोई और परेशानी है, तकलीफ है, तो निश्चित रूप से कुर्सी पर बैठ के कथा सुने, कोई बुराई नहीं। परंतु यदि कोई जमीन पर बैठने में समर्थ है और कुर्सी पर बैठ करके कथा सुनता है तो वह कथा का अपराध होता है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज प्रच्छन्न रूप से जहां जहां कथा होती है वहां पर वो जमीन पर बैठ करके कथा सुनते हैं। तो प्रत्येक श्रोता को चाहिए कि वह हनुमान जी से तो कम से कम ऊंचा न बैठे, क्योंकि हनुमान जी जहां कहीं भी जरूर बैठे हैं और हम उनसे ऊपर आसन पर बैठेंगे, वो बात ठीक नहीं। तो हनुमान जी तो कथा का ये नियम है, दैन्य होकर के यदि कथा सुनते हैं तो हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ
श्री आइए वापस चलते हैं नैमिषारण्य के तीर्थ में, जहां पर सौनकादि 88,000 ऋषि बैठ करके कथा सुन रहे हैं। श्री सूत जी महाराज उनको दिव्य कथा सुना रहे हैं और उस कथा को सारे के सारे ऋषि बैठ करके बड़े आनंद से सुन रहे हैं। सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। भगवान हम आपसे 6 प्रश्न पूछते हैं, उसको आप हमको उत्तर दीजिए। ओ 6 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उन प्रश्नों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। पहला प्रश्न है किम श्रेयः, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, क्या श्रेयस्कर है मनुष्य के लिए। किम श्रेयः, दूसरे में शास्त्र सारा, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरे में स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथे में भगवान के अवतार कितने हैं। पांचवें प्रश्न में भगवान ने लीलाएं कौन कौन सी करी उन अवतारों में। और छठे प्रश्न में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो धरती पर आने के कुछ मुख्य कारण होते हैं, कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट के लिए कोई पार्टी अपना पर्चा भरती है, वो कहती है कि यदि तुमने हमें जिताया और हमारी सरकार बनी तो उन 5 सालों में हम ये काम करके देंगे। मुख्य बिंदु होते हैं कि इन चीजों पर हम काम करेंगे, ये काम पूरा कर देंगे। उसी तरह जब भगवान धरती पर पधारते हैं तो भगवान के भी टारगेट होते हैं कि हमको ये काम करना है। क्या गीता जी में कह रहे हैं भगवान, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का परित्राण करना। साधु, साधु मतलब कौन होता है। कल मैं आपको निवेदन कर रहा था, साधु संत ऋषि मुनि ये सब कौन है। साधु का मतलब जो साधे, साधने वाला। गृहस्थी को साधने वाला भी साधु। बेटे की शादी हो गई, बहू घर में आ गई। अब बहू दूसरे घर की आई और माता की और बहू की आपस में नई पटरी खा रही। पता चला वैचारिक मतभेद है कुछ, और जो पुत्र है वह उतना ही माता को प्यार करता है उतना ही पत्नी को। तो माँ उसके बारे में बेटे को कहती है कि बहू ऐसा करती है, बहू ऐसा करती है। कभी पत्नी उसको कहती है कि तुम्हारी माँ ऐसा करती है, तुम्हारी माँ ऐसा बोलती है। तो वह बेटा जो है वो उस समय दोनों को ही चाहता है और दोनों को संभालता है, दोनों को साधता है। और उसी साधने की प्रक्रिया करने वाले व्यक्ति को साधु कहते हैं, जो साध ले। विपत्ति में, विचित्र अवस्था में, विचित्र परिस्थितियों में, विकृत परिस्थितियों में जो परिस्थितियों को संभाल ले, साध ले, वो साधु है। साधने वाले जो बुरे, जो बिगड़े हुए कामों को साध ले, वो साधु। संत, अच्छा साधु का कोई वेश नहीं है। साधु कोई वेश नहीं होता कि उसने खूब सारा चंदन लगाया है तो साधु है, या उसने खूब सारी मालाएं पहनी है तो साधु है, अथवा उसने भगवा पीला लाल कपड़ा पहन रखा है तो साधु है, जटा रखा रखी है तो साधु है। ऐसा नहीं है। साधु स्वरूप का नाम नहीं है, साधु स्वभाव का नाम है।
साधु प्रकृति होती है व्यक्ति की, और वह साधु व्यक्ति किसी भी स्वरूप में मिल सकता है, किसी भी परिधान में मिल सकता है, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में, किसी भी समुदाय में वह साधु हो सकता है। और साधु का मतलब यहाँ साधुते होय ना कारज हानि,